Assalamualaikum. How are you? We are fine, and how about you? Me also fine. Today we will talk about the precipitation of hydroxide. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन क्या होती है। प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स। लिक्विड के अंदर जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स होंगे हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर बात करेंगे कि प्रेसिपिटेट जो है वो बनते कैसे हैं। सबसे पहले हम अल्कलीज को ऐड करवाएंगे हैवी मेटल्स ऑफ साल्ट्स में। किस में ऐड करवाएंगे? हैवी मेटल्स ऑफ साल्ट्स में। तो हैवी मेटल्स और अल्कलीज क्या होती हैं? अल्कलीज होती हैं जब हम बेस को जो है वाटर के अंदर सोलेबल करेंगे तो उससे जो है वो तैयार होगी अल्कलीज। जब बेस पानी के अंदर हल होती है तो अल्कली बनती है। क्या चीज बनती है? अल्कली। लेकिन सारी की सारी बेसिस जो है वाटर के अंदर सोलेबल नहीं होती। वाटर सोलेबल बेस इज कॉल्ड अल्कली बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। क्यों? क्योंकि सारी की सारी बेसिस जो है वाटर के अंदर सोलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। तो यहाँ पर हम अल्कलीज तैयार करने के लिए लेंगे बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी बेस लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर हमने बेस ली है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसको वाटर के अंदर सोलेबल करवाएंगे तो इससे हमें हासिल होगी अल्कली। क्या हासिल होगी? अल्कली। तो इट मींस के वाटर सोलेबल बेस इज कॉल्ड अल्कलीज। अब हम बात करते हैं हैवी मेटल्स साल्ट्स की। तो यहाँ पर हमने एक्वा सोल्यूशन तैयार किया फेरिक क्लोराइड का। किसका एक्वा सोल्यूशन तैयार किया है? फेरिक क्लोराइड का। और सेकंड हमने एक्वा सोल्यूशन तैयार किया कॉपर सल्फेट का। किसका एक्वा सोल्यूशन तैयार किया है? हमने यहाँ पर साल्ट लिया है फेरिक क्लोराइड का। किसका साल्ट लिया है? फेरिक क्लोराइड का, जिसका फार्मूला Fe। किसका सिंबल है? आयरन का। आयरन क्या है? हैवी मेटल्स। और यहाँ पर हमने साल्ट तैयार किया है कॉपर सल्फेट का। किसका साल्ट तैयार किया है? कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या है? CuSO4। Cu किसका सिंबल है? दोनों जो कॉपर है और आयरन है ये दोनों क्या है? हैवी मेटल्स। दोनों क्या है? हैवी मेटल्स। हैवी मेटल से मुराद के इनका एटॉमिक नंबर भी ज्यादा होता है, इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है और इनका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इनके हमने क्या तैयार किए हैं? साल्ट्स। इनकी साल्ट्स के हमने तैयार किए हैं एक्वस सोल्यूशन। क्या तैयार किया है? साल्ट्स का एक्वस सोल्यूशन। इन साल्ट्स का हमने एक्वस सोल्यूशन तैयार किया है इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करवा के। किसके अंदर डिसॉल्व करवा के? पानी के अंदर। अब हमने यहाँ पर तैयार करनी है अल्कली। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर जो है वो यहाँ पर सोलेबल करवाएंगे तो इसके नतीजे में हमें हासिल होगी अल्कली। इस अल्कलीज को हम ऐड करवाएंगे साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स में। किसके अंदर ऐड करेंगे? तो उसके नतीजे में हमें हासिल होंगे प्रेसिपिटेट। क्या हासिल होंगे? प्रेसिपिटेट से मुराद के एक हमें सॉलिड हासिल होंगे और दूसरे हमें एक्वस सोल्यूशन हासिल होगा। जो सॉलिड फॉर्म में होगी उसे हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट। उसे हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट। तो आइए हम यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनाते हैं। यहाँ पर हमने बेस को ऐड करवाया है वाटर के अंदर तो इसके नतीजे में हमें हासिल हुई क्या? अल्कली। क्योंकि हमने कहा है कि वाटर सोलेबल बेस इज कॉल्ड अल्कली। अब यहाँ पर हमने बेस कौन सी ली थी? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने क्या तैयार किया? एक्वस सोल्यूशन। ये हमारे पास कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का क्या फार्मूला है? और ये यहाँ पर AQ लिखा हुआ है। AQ का मतलब क्या है? एक्वस सोल्यूशन। मतलब कि यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट का क्या तैयार किया? एक्वस सोल्यूशन। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है? और साथ में AQ लिखा है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमने यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन तैयार किया सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को या अल्कली को ऐड करवाएंगे साल्ट ऑफ हैवी मेटल्स के अंदर तो हमारे पास ब्लू प्रेसिपिटेट हासिल होंगे। और वो ब्लू प्रेसिपिटेट किसके होंगे? CuOH ट्वाइस। और नेक्स्ट हमारे पास जो एक्वस सोल्यूशन हासिल होगा वो होगा सोडियम सल्फेट का। किसका एक्वस सोल्यूशन हासिल होगा? सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या है? Na2SO4। नेक्स्ट हमारे पास है फेरिक क्लोराइड।
क्या है? यहाँ पर हमने फेरिक क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक्वस सॉल्यूशन जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास ब्राउन प्रेसिपिटेट हासिल होंगे, किसके? फेरिक हाइड्रोक्साइड के। इसका फार्मूला क्या है? FeOH थ्राइस। क्या फार्मूला है? और नेक्स्ट हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन क्या तैयार होगा? NaCl का, जो कि क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब हमने अल्कली को ऐड करवाना है साल्ट ऑफ हैवी मेटल में, तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से प्रेसिपिटेट हासिल होते हैं। जब हमने अल्कली को फेरिक क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया तो हमारे पास ये ब्राउन प्रेसिपिटेट हासिल हुए। कौन से प्रेसिपिटेट हासिल हुए? ब्राउन प्रेसिपिटेट, जो कि क्या है? फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? फेरिक हाइड्रोक्साइड। एक जो सॉलिड फॉर्म में और दूसरा जो है वो किस फॉर्म में है? एक्वस सॉल्यूशन में। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल हुई है, एक जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में क्या है? प्रेसिपिटेट है। और जो एक्वस सॉल्यूशन है वो किस चीज का एक्वस सॉल्यूशन है? सोडियम क्लोराइड का। हम यहाँ पर लेंगे कॉपर सल्फेट। अब हमारे पास ये जो ब्लू प्रेसिपिटेट हासिल हुए हैं ये हैं CuOH ट्वाइस के, और बाकी ये CuOH ट्वाइस के ब्लू प्रेसिपिटेट है। बाकी हमारे पास ये जो एक्वस सॉल्यूशन है ये है सोडियम सल्फेट का। किसका एक्वस सॉल्यूशन है? सोडियम सल्फेट का। इट मीन्स डैट के जब हमने अल्कलीज को हैवी मेटल्स और साल्ट्स में ऐड करवाया तो हमारे पास जो है वो प्रेसिपिटेट हासिल हुए। और वो कौन कौन से प्रेसिपिटेट थे? एक थे ब्राउन प्रेसिपिटेट और सेकंड वन कौन से थे? ब्लू प्रेसिपिटेट। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। और दूसरी चीज हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन तैयार हुआ साल्ट्स का। इसमें जो है वो एक्वस सॉल्यूशन जो तैयार हुआ है वो सोडियम क्लोराइड का है, और इसमें जो तैयार हुआ है वो किस चीज का है? सोडियम सल्फेट का। इज इट क्लियर? Yes. थैंक यू।